श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश श्री हित प्रबोधानंद सरस्वती जी के जीवन चरित्र पर आज प्रकाश डालेंगे। वृंदावन के रसिक संतों में श्री प्रबोधानंद जी का नाम बहुत ही प्यार से लिया जाता है। श्री हित प्रबोधानंद सरस्वती जी एक सन्यासी थे। ये किसी शून्यमत उपासी के शिष्य थे। इनके गुरु शून्यमत उपासी के थे। ये प्रबोधानंद सरस्वती जी बहुत बड़े प्रकांड विद्वान थे। इन्होंने बड़े बड़े अभिमानी पंडितों को शास्त्रार्थ में पराजित कर दिग्विजय प्राप्त की थी। ये सन्यासी वेश में काशी से वृंदावन आ गए थे। यहाँ आकर ये सभी मंदिरों में गए, सभी आचार्यों से इन्होंने मिले और सभी आचार्यों से शास्त्र चर्चा की तथा सभी के मतों को भली भांति प्रकार से इन्होंने अध्ययन भी किया, किंतु इनके मन में किसी के मत को स्वीकार नहीं करने का प्रभाव पड़ा था। एक दिन इनकी भेंट अचानक श्री हित महाराज जी के शिष्य परमानंद दास जी से हो गई। दोनों के मध्य वार्तालाप होने लगा। परमानंद दास जी ने इन्हें निर्गुण निराकार ब्रह्म और सगुण साकार ब्रह्म से अलग नित्य विहार के विषय में बताया। सर्वथा अश्रुत और श्रुति विमृग्य प्रेम किंवा रस तत्व की चर्चा से प्रेम में डूबकर प्रबोधानंद जी की बुद्धि पंगु हो गई, किंतु विवादी प्रकृति होने के कारण इनका मन पूर्णतः सुस्थिर नहीं रहा। इन्होंने उनका प्रत्यक्ष प्रमाण मांगा तो परमानंद दास जी ने श्रुति, स्मृति, आगम निगम पुराण एवं इतिहास आदि ग्रंथों से उस परात्पर तत्व को प्रमाणित करते हुए मानसरोवर की चर्चा भी की। साथ ही यह भी बताया कि वहां पर नाहरबल आदि रसिक जनों को नित्य विहार के दर्शन हुए हैं। मानसरोवर की बात है। या मानसरोवर की रीति सुनकर प्रबोधानंद जी के मन में कुछ श्रद्धा और प्रीति तो उत्पन्न हो गई, किंतु पूर्ण विश्वास अभी नहीं हुआ। अतः परीक्षा करने के लिए ये वैशाख शुक्ल पूर्णिमा के दिन मानसरोवर पहुंच गए। वहां के लता, द्रुम, खग, मृग, गोधन, वृंद और सरोवर के दर्शन करके इनका मन बहुत ही प्रसन्न हुआ। ये रात्रि में वहीं ठहर गए। 2 घड़ी रात बीतने पर वह स्थल मानसरोवर अधिकाधिक नीरव और निर्जन होने लग गया तथा वहां एक भयानक उदासी का वातावरण छा गया। अब कहीं पर विषधर सर्प डोल रहे थे और कहीं पर प्राणघातक सिंह सिंहनी गरज रहे थे, किंतु प्रबोधानंद सरस्वती जी वहां विचलित बिल्कुल नहीं हुए और निर्भय होकर वहीं जमे रहे। थोड़ी देर में जोर जोर की आंधी के साथ काली काली घटाओं ने जल वर्षा करके वातावरण ही बदल दिया। शीतल मंद सुगंधित वायु बहने लगी। पवन का सुखद स्पर्श पाकर इन्हें गहरी नींद भी आ गई। वस्तुतः यह कुंज बिहारी की लीला ही थी। उन्होंने यह सोचकर कि यह जीव अभी यहाँ रहने का अधिकारी नहीं है, अभी इसके मन में बहुत कच्चाई है, इसने अभी तक किसी रसिक का आश्रय ग्रहण नहीं किया है। इन्हें निद्रा अवस्था में ही वहाँ से हटाकर इसकी मथुरा स्थित कुटी में पहुँचा दिया गया। जगने पर इन्होंने मानसरोवर की संपूर्ण घटना याद आ गई और अब इनके मन ने स्वीकार कर लिया कि परमानंद दास जी द्वारा कथित नित्य विहार परम सत्य है। मानसरोवर निश्चय ही युगल के नित्य विहार का स्थल है। उनको दर्शन का पात्र न समझकर यहाँ भेज दिया गया है। ये तत्काल परमानंद दास जी के पास गए और उनसे भाव विभोर होकर कहा कि मानसरोवर के बारे में आपने बहुत ठीक कहा था। आपके वचन प्रमाणिक हैं, मुझे उन पर पूर्ण विश्वास हो गया है। अतः आप मुझे इस
नित्य विहार रस का दान करने की कृपा करें। यह सुनकर परमानंद दास जी बहुत ही प्रसन्न हो गए। परमानंद दास जी ने कहा कि इस रस के एकमात्र दाता गोस्वामी श्री हित हरिवंश महाप्रभु जी ही हैं। उनकी चरण रस सेवन करने से ही इस रसोपासना का मर्म जाना जा सकता है। यह सुनकर प्रबोधानंद जी उन्हें साथ लेकर वृंदावन आए और हिताचार्य के दर्शन करके बहुत प्रसन्न हुए। परमानंद दास जी ने हिताचार्य से निवेदन किया कि ये नित्य विहार रस की प्राप्ति की लालसा से आपसे निज मंत्र प्राप्त करने के लिए अत्यंत उत्सुक हो रहे हैं। प्रबोधानंद जी ने भी कहा कि हे महाराज, मैंने गेरुए वस्त्र तो बहुत दिन पहले पहन लिए, अब तो आप मुझे अपने परमोज्वल रंग में रंगने की कृपा करिए। प्रबोधानंद जी के हृदय की उत्कट अभिलाषा से पूर्ण कातर वाणी से द्रवित होकर कृपा मूर्ति श्री हिताचार्य चरण ने इन्हें नित्य विहार की शिक्षा दीक्षा देते हुए यह विशेष आज्ञा भी प्रदान की कि चूंकि आप एक सन्यासी हैं और मैं एक गृहस्थी हूं, अतः इस गुरु शिष्य संबंध को मन में ही रखें तथा इस सन्यासी वेश में रहते हुए ही वृंदावन रस का आस्वाद लें। प्रबोधानंद जी का हृदय उल्लास से भर गया और इन्होंने तत्काल एक अष्टक की रचना करके श्री हित प्रभु जी की स्तुति की। महाप्रभु जी ने प्रसन्न होकर इनका प्रवेश नित्य विहार में करवा दिया और अद्भुत सुख का सागर इनके नेत्रों का विषय बन गया। अब इन्होंने आजीवन वृंदावन वास का व्रत लेकर श्री राधा वल्लभ लाल जी से अपनी अनन्य प्रीति स्थापित कर ली थी। जिस प्रकार दीपक का संयोग पाकर दीपक प्रकट हो जाता है, जल जाता है, उसी प्रकार प्रबोधानंद जी के हृदय में महाप्रभु जी का उपास्य रस अनायास ही प्रकट हो गया। इस रस के अपने अनुभव को प्रबोधानंद जी ने वृंदावन महिमामृतम नामक शतकों की रचना करके प्रकट किया है। शतकों के अतिरिक्त इन्होंने युगल की रहस्यमयी केली वर्णात्मक और भी कई ग्रंथों की रचना की है। इनकी वाणी वेदों के समान प्रामाणिक एवं रसिक अनन्यों को अत्यंत सुख देने वाली है। जय जय राधा वल्लभ, श्री हरिवंश, श्री वृंदावन, श्री वंचन। जय जय श्री राधा।